नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राठी ट्रेडिंग एकेडमी से स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस मॉर्निंग मार्केट इनसाइट वीडियो में। तो गाइज, इस वीडियो में हम निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करके साथ में ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट डेटा एनालाइज करके आज के सेशन के लिए मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं एंड साथ में पॉसिबल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी डिस्कस करते हैं। तो गाइज, अगर आप वीडियो में फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ एंड तक बने रहिए सो दैट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी वाला पार्ट आप मिस ना करो। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, हमारा निफ्टी इंडेक्स कल के सेशन में 24,117 पे क्लोज हुआ था। ये करीब 0.74% के डिक्लाइन के साथ। अगर हम बात करें वीकली टाइम फ्रेम की, तो ये वीक में हमने देखा है कि मार्केट ने 23,893 पे सपोर्ट लिया था, जो कि ये चैनल स्टडी का सपोर्ट लाइन भी है। तो एज पर द करंट सिनेरियो 23,900 का जो लेवल है वो अभी भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। फर्दर डिक्लाइन उस लेवल के ब्रेक के बाद ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है एंड अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो नीचे में निफ्टी 23,300 एंड 23,000 तक के लेवल्स को ईजीली हिट कर सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें अभी तक के प्राइस बिहेवियर की ड्यूरिंग दिस वीक, तो कल थर्सडे था एंड कल हमने देखा कि मार्केट ने अभी तक जो वीकली हाई लगाया है उसको रिस्पेक्ट करने की कोशिश करी है। मतलब कि मार्केट ने ऊपर जाने का कोई भी इंटेंट नहीं दिखाया है। तो जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट में वीकली टाइम फ्रेम पे एक पुल बैक शुरू हो चुका है, कहीं ना कहीं मार्केट उस पुल बैक के मूड में ही हमें नज़र आई है। अगर ऐसा होता कि मार्केट उस पुल बैक के मूड में नहीं होती तो डेफिनेटली कल के सेशन में हम देखते कि मार्केट ईजिली 24,400 के लेवल के ऊपर क्लाइम कर जाती। तो वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड अप रहेगा, बट करंटली हम एक करेक्टिव मूव में हैं या फिर हम एक पुल बैक में हैं। अगर बात करें डेली टाइम फ्रेम की, तो डेली टाइम फ्रेम पे हम देख सकते हैं कि सबसे पहली ऑब्जर्वेशन तो ये है कि इस वीक के दौरान हमने गैप डाउन ओपनिंग देखी थी एंड ये वीक के ऑलरेडी 4 सेशंस कंप्लीट कर चुकी है मार्केट। एंड जिस दिन गैप डाउन ओपनिंग हुई थी उस दिन मार्केट ने जो हाई लगाया था, सही मायने में उस हाई को अभी तक भी मार्केट रिस्पेक्ट करते आई है। तो अभी के लिए 24,380 एंड 24,400 का जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग बैरियर बन चुका है इस मार्केट के लिए। एंड जब तक उस लेवल को रिस्पेक्ट करती है तो मार्केट इज़ मोर लाइकली टू एक्सटेंड दिस मूव ऑन दी डाउनवर्ड। ट्रेंड के परस्पेक्टिव में अगर बात करें तो हम देख सकते हैं प्राइस अपने 20 पीरियड एवरेज के नीचे होल्ड कर रहा है, जो कि वीकनेस ट्रिगर कर चुका है शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे। 50 पीरियड एवरेज के आसपास प्राइस होवर कर रहा है, यानी कि इंटरमीडिएट बुलिश ट्रेंड जो है वो अभी भी इंटैक्ट है एंड लॉन्ग टर्म बुलिश ट्रेंड भी अभी इंटैक्ट है, क्योंकि प्राइस अभी भी अपने 200 पीरियड एवरेज के ऊपर ही टिका हुआ है। अगर हम यहाँ पे बात करें मोमेंटम इंडिकेटर्स की, तो हम देख सकते हैं कि स्टोकेस्टिक पहले से ही ओवरसोल्ड टेरिटरी में पहुंच चुका है एंड इसके साथ साथ हमने कल के सेशन में ये भी देखा कि इसने एक बुलिश क्रॉसओवर फॉर्म करने की कोशिश करी थी। हालांकि प्राइस ने उसको वैलिडेट नहीं किया है, तो ओवरसोल्ड रीडिंग ऑन स्टोकेस्टिक अभी तक काम की नहीं है जब तक प्राइस रिस्पॉन्ड करना शुरू ना करे। MACD की बात करें तो MACD अपनी सिग्नल लाइन के साथ पॉजिटिव टेरिटरी में बनी हुई है। उसके साथ साथ रिसेंटली MACD ने अपनी सिग्नल लाइन के नीचे एक क्रॉस दिया है एंड दोनों ही लाइंस डाउनवर्ड स्लूप कर रही हैं। तो ट्रेंड अप सजेस्ट कर रही है MACD। एट द सेम टाइम बेरिश क्रॉसओवर ऑन MACD वीकनिंग ऑफ बुलिश मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। तो जो पुल बैक की हम बात कर रहे हैं वो MACD भी वैलिडेट करता है। तो डेली चार्ट पे अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करी जाए तो इमीडिएट सपोर्ट कल का लो रहेगा 24,079। वो ब्रेक होता है तो अगला जो सपोर्ट है 23,900 एंड 23,850, ये ही मेजर सपोर्ट्स हैं एंड टेक्निकली भी ये सपोर्ट है, एज वेल एज इट इज़ ऑल्सो सपोर्टेड बाय 50 पीरियड मूविंग एवरेज। तो उसके नीचे अगर प्राइस सस्टेन करना शुरू करता है तो ये जो वीकनेस है ये और भी एक्सटेंड हो सकती है। अगर बात करी जाए रेजिस्टेंस की, तो पहला रेजिस्टेंस आज के सेशन के लिए 24,180 पे रहेगा एंड दूसरा रेजिस्टेंस 24,210 पे रहेगा। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में मार्केट इन लेवल्स तक बाउंस कर सकती है, बट बुलिशनेस ट्रिगर करने के लिए मार्केट को 24,210 के ऊपर होल्ड करना पड़ेगा फॉर इंट्राडे।
इसके साथ साथ अगर बात करी जाए मेजर रेजिस्टेंस की, तो जैसे हम पिछले 3-4 दिन से बात करते आ रहे हैं 24,380 टू 24,400 के लेवल्स रहेंगे, जो अपने आप में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के लेवल रहेंगे। जब तक मार्केट इन लेवल्स के ऊपर सस्टेनेबली होल्ड नहीं करती है, तब तक यहाँ से मार्केट में रिकवरी के कोई भी सेंटीमेंट नहीं बनेंगे। इन ए नटशेल मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर बुल्स को अपनी प्रेजेंस यहाँ पे रिक्लेम करनी है तो इमीडिएटली दे हैव टू टेक प्राइजेज हायर अबाउट 24,400 लेवल, तभी मार्केट का ये जो मोमेंट है या फिर मार्केट की तेज़ी है वो मेंटेन हो पाएगी। नहीं तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि मार्केट अब धीरे धीरे 23,500 23,300 तक के लेवल्स की तैयारी कर रही है। बस एक रिजम्पशन का इंतज़ार है 23,900 के नीचे। अगर बात करें हम इसके साथ साथ ऑप्शंस के डेटा की, तो क्योंकि कल थर्सडे था तो वीकली ऑप्शंस एक्सपायर हो चुके हैं कल के सेशन में। अभी हमने यहाँ पे वीकली ऑप्शंस के लिए 14 अगस्त को एक्सपायर होने वाले ऑप्शंस का डेटा लिया है। तो यहाँ पे बात करी जाए अगर एडिशन की, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोल्स के ओआई में थोड़ा सा एडिशन है, एंड इसके कंपैरिजन में अगर पुट्स को देखें हम तो रिलेटिवली लेसर नंबर ऑफ एडिशन देखने को मिला है। हालांकि थर्सडे को इस कॉन्ट्रैक्ट में इतनी एक्टिविटी नहीं दिखती है, तो फ्राइडे की क्लोजिंग के बाद क्लियर पिक्चर हो पाएगी। बट जो हमारे पास थर्सडे का डेटा अवेलेबल है, उस डेटा को देखते हुए यहाँ से हमें मार्केट में बेरिश पोटेंशियल ही नज़र आता है, क्योंकि कोल साइड के पोजीशन से शॉर्ट साइड में ज़्यादा बिल्डअप हुए हैं। अगर इमीडिएट सपोर्ट की बात करी जाए तो 24,000 का लेवल रहेगा, क्योंकि अपने आप में ये साइकोलॉजिकल लेवल है। एंड नियर बाई पुट्स में हाईएस्ट ओआई की बात करी जाए तो 24,000 के स्ट्राइक पे ही हाईएस्ट ओआई स्टैंड करता है। अगर इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो अब ये 24,200 पे हो गया है, जो कि हमारे टेक्निकल रेजिस्टेंस के तौर पे भी 24,200 ही हमने आइडेंटिफाई किया है। तो जो वीकली ऑप्शंस का डेटा है वो मार्केट की बेरिश टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है विद 24,200 एज रेजिस्टेंस एंड 24,000 एज सपोर्ट। अगर बात करें हम पीसीआर की, तो पीसीआर में हम देख सकते हैं कि जो अपकमिंग वीकली एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट है उसका पीसीआर 0.66 पे स्टैंड करता है, एंड पीसीआर अराउंड 0.7 जो है मार्केट में एक आइडियल सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि पीसीआर का जो रीडिंग है इसको हम न्यूट्रल कंसीडर करेंगे। पीसीआर से कोई भी सिग्नल जनरेट करने के लिए हम जनरली पीसीआर की रीडिंग 0.5 या उसके नीचे देखते हैं। मैक्स पेन की अगर हम बात करें तो 24,200 पे ही स्टैंड करता है अभी भी। तो 24,200 बहुत ही क्रूशियल होने वाला है आज के सेशन के लिए भी। अब हम बात करें अगर मंथली एक्सपायरी वाले ऑप्शंस के डेटा की, तो मंथली एक्सपायरी में भी हम देखें तो पुट साइड में कोई ज़्यादा एक्टिविटी है नहीं। हालांकि डीप इन द मनी पुट्स में थोड़ा सा एडिशन आया है, एंड ये करीब करीब 23,300 एंड 23,200 यानी कि 250 एंड 200 के जो स्ट्राइक्स हैं इनमें वाई एडिशन देखने को मिला है, जैसे कि 23,200 एंड 300 जो लेवल हमने अभी टेक्निकली भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पे जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर 23,900 को ब्रेक करता है मार्केट तो ये इजीली 23,300 तक के लेवल्स को ट्रैवल कर देगा। और कोल साइड के डेटा की अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं कि नियर ओटीएम कोल्स में एडिशन देखने को मिला है, डीप ओटीएम कोल्स में शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिली है, यानी कि 25,000 के कोल में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। तो जो कोल यहाँ पे मंथली जो डेटा है वो नेगेटिवली बायस्ड न्यूट्रल एक्टिविटीज़ दिखा रहा है मार्केट पे। अगर ट्रेडिंग रेंज की जनरल ट्रेडिंग रेंज की बात करी जाए तो 24,000 एंड 24,500 के बीच में रहेगा। अगर 24,000 के नीचे सस्टेन करना शुरू करता है तो ये जो जोन है ये नीचे की तरफ ओपन हो जाएगी, फिर 23,500 एंड 24,000 के जो लेवल्स हैं वो क्रूशियल लेवल्स हो जाएंगे। अगर बात करें मंथली पीसीआर के मंथली पीसीआर के रीडिंग की, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 1.42 पे स्टैंड करता है मंथली पीसीआर। तो पीसीआर अभी भी काफ़ी हाई है, एंड इतना हाई पीसीआर बेसिकली मार्केट की बेरिश टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई से करीब करीब 1,000 पॉइंट्स गिर चुका है,
एंड पीसीआर की रीडिंग जो है अभी भी अपने अपर लेवल्स पे ही टिकी हुई है। तो लुकिंग एट द मंथली डेटा हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट की मंदी खत्म हो चुकी है, मार्केट बॉटम आउट कर चुका है। माहौल वीकनेस का अभी भी बना रहेगा एज लॉन्ग एज ये पीसीआर का डेटा इंप्रूव नहीं करता है। मैक्स पेन की अगर बात करी जाए मंथली टाइम फ्रेम पे तो ये 24,500 पे स्टैंड करता है। देखना ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि आने वाले दिनों में ये डेटा कैसे शिफ्ट करता है। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि मार्केट 24,500 के नीचे टिकी हुई है। तो ये वीकेंड होते होते ये एक सरप्राइज नहीं होगा कि अगर ये जो मैक्स पेन है ये कुछ 150 पॉइंट्स नीचे की तरफ खिसकने की कोशिश करे। अगेन ये मार्केट का नेगेटिविटी का इंडिकेशन होगा। अब वापस आ जाते हैं कि आज के सेशन के लिए क्या क्या पॉसिबल ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं। तो अभी तक का जो माहौल हमने मार्केट में देखा है उसके हिसाब से इस मार्केट में बेयरिश साइड बैठना विल बी ए गुड आइडिया। तो आज के सेशन में दो पॉसिबल ट्रेड हम ले सकते हैं। पहला तो होगा कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन करके थोड़ा रिकवर करती है तो ऐसे केस में हम वेट करेंगे। अगर निफ्टी 24,180 एंड 200 तक के लेवल को अटेम्प्ट करती है, यानी कि वहाँ तक जंप करती है, तो 24,200 के आसपास हम एक शॉर्ट सेल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। 24,250 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा एंड नीचे में 24,100 एंड 24,000 तक के टारगेट्स रहेंगे। दूसरा एक पॉसिबल सिनेरियो ये हो सकता है कि मार्केट फ्लैट ओपन करे एंड उसके बाद डे लो को क्रॉस करे। तो ऐसी सिचुएशन में हम 24,750 के नीचे शॉर्ट सेल करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में हम 24,070 के नीचे शॉर्ट सेल करेंगे एंड 24,120 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा एंड टारगेट हमारा 23,970 एंड 23,900 तक के रहेंगे। तो ये दो पॉसिबल ट्रेड एंट्रीज बन सकती हैं। इसके अलावा अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाती है 24,070 के नीचे तो हमारा एक्शन क्या होना चाहिए, या फिर अगर मार्केट 24,200 के ऊपर गैप अप ओपन हो जाती है तो उस केस में हमारा एक्शन क्या होना चाहिए। तो देखिए, अगर बड़ी गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग होती है तो फिर हमारा जो ये लेवल्स हमने डिस्कस किए ये फिर एक तरीके से इनवैलिडेट हो जाएंगे एंड उसके अकॉर्डिंग फिर हमें मार्केट की करंट सिचुएशन को देखते हुए अपना ट्रेड प्लान करना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए मार्केट गैप डाउन ओपन होती है बिलो 24,070 तो पहले हम 20-25 मिनट वेट करेंगे। हम देखेंगे कि मार्केट कैसा बिहेव करती है। अगर पहले 20-25 मिनट कंसोलिडेट करके मार्केट वापस से डे का लो काटती है तो उस केस में हम शॉर्ट सेल ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। डे हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा एंड टारगेट ट्वाइस ऑफ द रिस्क रहेगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन होती है 24,200 के ऊपर तो फिर वो मार्केट के बेयरिश सिनेरियो को कहीं ना कहीं इनवैलिडेट करने की कोशिश करेगी। तो ऐसे में हमारा 24,200 पे तो इमीडिएटली कोई ट्रेड नहीं बनेगा, बट उस केस में भी हम 20-25 मिनट वेट करेंगे। अगर मार्केट कंसोलिडेट करके वापस से दिन का हाई क्रॉस करती है तो फिर डे हाई के ऊपर हम एक बाय ट्रेड प्लान कर सकते हैं। डे लो का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो गाइज ये दो मैंने एग्जांपल दिए जो लास्ट में, ये हमारी डेडिकेटेड इंट्राडे स्ट्रेटजीज़ का पार्ट है एंड हमने अपने चैनल पे कुछ प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटजीज अपलोड करी हैं। तो आप फर्स्ट टाइम आए हैं, अभी तक आपने वो स्ट्रेटजीज़ नहीं देखी हैं, तो यहाँ पे राइट साइड में अपर कॉर्नर में मैं कार्ड अटैच कर दूंगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके हमारी वो इंट्राडे प्राइस एक्शन स्ट्रेटजीज देख सकते हैं। अगर आप एक हार्डकोर इंट्राडे ट्रेडर हैं, स्पेशली इंडेक्स ट्रेड करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, तो वो स्ट्रेटजीज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोज़।